सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगै रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। अपने परिवार में जहां पर आप इस वक्त एकत्र हैं, जहां पर 2 या 3 प्रभु कहता मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मनुष्य जीवन में जटिलताओं से गुजरता है, शारीरिक चंचलता से गुजरता है, वो भावनात्मकता से गुजरता है, हृदय घात, थकावट, निराशा, मायूसी, दुख एवं सुख का वो अनुभव करता है। आज इस पवित्र आराधना में अपनी इन तमाम जटिलताओं को, समस्याओं को प्रभु के चरणों में सौंप देना प्यारे भाई, प्यारी बहन। अपने जीवन की कमजोरियों को, जटिलताओं को, समस्याओं को, बेरोजगारी को, आर्थिक तंगी को, कर्ज को और खराब रिश्तों को एक नए सिरे से देखने की कोशिश करना। ईश्वर के चरणों में बैठकर आंसू बहाना, अपने शोक को व्यक्त करना, अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदल देना। आज अपने आंसुओं को बाहर लाना। आने दीजिए अपने आंसुओं को बाहर, ताकि मन से, हृदय से दुश्मनी का, हर प्रकार के दुख का जो बोध है, जो मैल है, वो निकल जाए। अपराध बोध, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों का प्रभाव, जाने अनजाने में जो गलत कार्य हो गए, बुराई के रास्ते से गुजरे, आज प्रभु के सामने बैठकर त्याग देना। प्रभु आपको आमंत्रित कर रहे हैं। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाओ और आनंदित हो जाओ। तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। यदि तुम अपना आनंद प्रभु में खोजोगे तो वो तुम्हारे मनोरथ पूरे करेगा। Every family, now if you have been connected with us in the heart and mind and in the two spirit, offer your families to the Lord. प्रभु को अपने परिवारों को समर्पित करते जाएं प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का निमंत्रण है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा, मैं तुम्हें आकर चंगा कर दूंगा, मैं तुम्हें स्वस्थ करूंगा, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैं तुम्हारी बातों से भली भांति परिचित हूँ, तुम्हारे दुखों से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ तुम थक जाते हो, मैं जानता हूँ तुम निराश हो जाते हो, मैं तुम्हारी बाट जोहता रहता हूँ। सुबह उठते हो तुम, तैयार होते हो और दफ्तर जाते हो, शाम को थक के आते हो, तुम्हें मेरी जरा सी भी चिंता नहीं रहती। तुम अपना बैग फेंक देते हो, अपने वस्त्र उतारते हो, तुम खाते हो और पीते हो और तुम अपनी शैया पर सोने के लिए चले जाते हो। मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार करता हूँ कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन संसार की परिस्थितियों से अपना पसीना बहाकर मेहनत करके अत्यंत मेहनत करते हो, कष्टों से गुजरते हो। मेरे बेटे मेरे पास लौटो, मैं तुम पर दया करूंगा। हम दोनों एक साथ मिलकर विचार करें,
आओ मेरे साथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 और उससे आगे। आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारी गलतियां, कमजोरियां, पाप कितने भी बड़े क्यों ना हों, कितने भी मटमैले किरमिच की तरह क्यों ना हों, मैं उन्हें सफेद कर दूंगा। मैं तुम्हारे गुनाहों को तुमसे इतनी दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। मैं तुम्हारे गुनाहों को तुमसे इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। क्या मैं किसी दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूं? बिल्कुल नहीं। प्रभु कहता है बिल्कुल नहीं। एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। अध्याय 18 पद संख्या 30 और उससे आगे। प्रभु नहीं चाहता कि किसी भी पापी का विनाश हो जाए, वो इन तमाम लोगों को बचाना चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, ये निमंत्रण आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अनुभव करें, वो सामर्थ आपके बीच में है। वो प्रभु आपसे बातें कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आज उससे कुछ बातें कर लीजिए आप भी। हो सकता है कि आप निराश हैं, हो सकता है आप आनंद में हैं, हो सकता है आप बहुत सुखी हैं, हो सकता है कि आज आपकी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है, हो सकता है कि आज आपको बहुत धन मिला है, हो सकता है कि आज आपके दफ्तर में आपको किसी ने बहुत मान सम्मान दिया। ये भी हो सकता है कि आज आपने जो सोचा था वो पूरा हो गया है। अब प्रभु ये कह रहे हैं, अगर तूने मुझसे सवाल करने हैं तो मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर तू मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो मैं भी तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं तुझसे। तो पूछ रहा है कि मेरी जिंदगी में इतना कष्ट क्यों है, दुख क्यों है, आदर क्यों नहीं, सम्मान क्यों नहीं, मैं क्यों दिन रात पसीना बहाता हूं, शांति मुझे क्यों नहीं मिलती, मैं क्यों तेरी मार्ग पर चल नहीं पाता हूं, ऐसा क्यों है, क्यों तू मेरा साथ छोड़ देता है? तो प्रभु ये कह रहा है कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। बस तू उस समय भूल जाता है कि जब तू दुख में होता है, कष्ट में होता है, तो मैं तुझे गोद में उठाए चलता हूं, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करता जाता हूं। तो कहता है कि अगर तू सुखी रहना चाहता है, शांति प्राप्त करना चाहता है, तो योहन के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 21 में कहता है कि तुम ईश्वर से मेल कर लो और फिर तुझे सुख और शांति मिलेगी। ये प्रभु का जवाब है आपके लिए। अगर कोई आज ये पूछ रहा था इस वक्त कि मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है, मेरे जीवन में कष्ट क्यों है, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है, मेरे जीवन में ये बंधन टूटता क्यों नहीं है, तो यीशु आपको जवाब दे रहे हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 21। ये जवाब आपके लिए है, व्यक्तिगत रूप से है, आपके परिवार के लिए है, पति पत्नी के जीवन के लिए है। यदि आपका जीवन अच्छा नहीं है, मन मुटाव है और आप सोचते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा क्यों नहीं होता है, तो प्रभु कहता है कि तुम ईश्वर से मेल कर लो और फिर तुम्हें सुख शांति मिलेगी। प्रभु का पहला जवाब है आपके लिए। उसका दूसरा जवाब यह है, जब आपने यदि पूछा है कि मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मैं रोगशैया पर पड़ा रहता हूं, क्यों मेरा दुख नहीं मिटता, क्यों मैं अंधकार में बैठा रहता हूं, तो दूसरा वचन प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन आपको जवाब के रूप में प्रभु दे रहे हैं कि पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने विचार त्याग दे। वो प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि ईश्वर दया सागर है। अगर किसी ने पूछा कि तेरी दया कहां है, तेरी करुणा कहां है, तो क्यों हमसे दूर चला जाता है, तो क्यों हम पर दया नहीं करता है? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने जवाब दिया
कि तुम अपना मार्ग, पाप का मार्ग छोड़ दो, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट कर आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु ये कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं, जो मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। तो कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं वैसा नहीं सोच रहा हूं। मैं तेरे कल्याण की बातें सोच रहा हूं, परंतु तू अपने स्वार्थ की बातें सोचता है। कहता है मैं तेरे कल्याण की बात सोच रहा हूं, लेकिन तू अपने स्वार्थ की बात सोच रहा, इसलिए स्वर्ग में तेरी सुनवाई नहीं हो रही और तू कष्ट में जीवन बिताता है। तू बहुत बोता है लेकिन कम लुनता है। तू बहुत बोता है, तू कम लुनता है, क्योंकि तू मुझे ठगता है। तू मुझे दशमांश में और भेंटों में ठगता है। तू सत्य नहीं बोलता, तू झूठ बोलता रहता है, इसलिए तू अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है, इसलिए तू कष्ट में रहता है। अगर तू मुझसे ये पूछता है कि मेरी पीड़ा का अंत नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो उसका कारण ये है कि तू अपने बुरे रास्तों को छोड़ और मेरे पास चला, क्योंकि मेरी योजनाएं तेरी योजनाएं नहीं हैं, मेरे मार्ग तेरे मार्ग नहीं हैं। एक और जवाब प्रभु आपको दे रहे हैं और वो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 20 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कहता है जो पाप करता है वह मर जाएगा, पुत्र अपने पिता के पाप का दंड नहीं भोगेगा और पुत्र के पाप का दंड पिता नहीं भोगेगा। धर्मी को अपनी धार्मिकता का फल प्राप्त होगा और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वो अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। हे इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? हे इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? पश्चाताप करो, प्रभु के पास लौटो और वो तुम पर दया करेगा। क्या जाने वो सहज ही द्रवित हो जाए और तुम पर दया कर दे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। मैं इस वचन को ग्रहण मुझ करता पर हूँ। दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन पर, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो कहता है कि अपने पुराने जीवन का और पापों का भार तुम लोग फेंक दो, अलग करो और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलो, और यदि तुम ऐसा करोगे तो अवश्य जीवित रहोगे। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। कहता है विश्वासी धर्मी व्यक्ति अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा, लेकिन दुष्ट अपने पापों के कारण मर जाएगा। तो कहता है कि प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं ये नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? जब आपने सवाल किया कि मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ, और मैं विश्वास करता हूं कि अनेक लोगों के मन में अनेक बातें सवाल के रूप में आई होंगी। तू अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करता है, और तू जब प्रार्थना करने के लिए आता है कि तो एक दुकान में जैसे एक व्यक्ति जाता है लिस्ट को लेकर, वैसे तू मेरे पास चला आता है। आत्मा और हृदय की सच्चाई के साथ मेरे पास आ, क्योंकि मैं हृदय की थाह लेता हूं, मैं मनुष्य के विचारों को जानता हूं। इसलिए प्रभु कह रहा है, इज़राइल के घराने मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। इसलिए तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो और एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, ओ इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। तुम मेरे पास लौटकर
जीते रहो। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, अपने परिवार को अपने परिवार को समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। आज का वचन आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के मेरे लिए, जीवन के लिए है, मेरे जीवन के मेरे लिए, परिवार के लिए है। मेरे परिवार के लिए मैं इन्हें ग्रहण करता हूँ। मैं इन्हें ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आप पूछेंगे कि हम तेरे पास कैसे लौटे हैं, हम तेरे पास कैसे आए हैं और क्या करना चाहिए। रोज तो आते हैं, इतवार को आते हैं, सुबह उठ के आते हैं, दोपहर को आते हैं, करुणामाला में भाग लेते हैं, आराधना में भाग लेते हैं। अब और हम क्या करें? उपवास करते हैं। कहता नहीं 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 नहीं, तुम उपवास के दिनों में करारे मुक्के मारते हो, तुम उपवास के दिनों में झगड़े करते हो, तुम उपवास के दिनों में झूठ बोलते हो, तुम उपवास के दिनों में अपने नौकर से ज्यादा काम लेते हो, तुम उपवास के दिनों में ये सब करते हो और मैं ऐसे ही चुप बैठा रहूं? नहीं, मैं ऐसा उपवास नहीं चाहता हूं। तुम जब अपनी भेंटें लेकर आते हो तो तुम मुझे उसमें ठग लेते हो। तुम संपूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित नहीं हो, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आ सकते। और तुम अपने स्वार्थ की बातें करते हो, इसलिए मुझसे वंचित रहते और स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए संत पौलुस कहता है, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 पद संख्या 1, प्रभु कह रहा है इस वचन के द्वारा, सेकेंड लेटर टू द कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 1, पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का पूरा पूरा प्रयत्न करो। पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करो, और पवित्रता में रहोगे तो मेरे साथ बने रहोगे। पवित्रता में रहोगे तो अभिषेक मेरा तुम्हारे साथ साथ चलेगा। क्लीनेस में रहोगे तो माई अनॉइंटिंग विल फॉलो आफ्टर यू। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है मुझे और कुछ बातें तुमसे करनी है। तुमने मुझसे बहुत सारी बातें की, आंसू बहाए, रो लिया और मुझसे कहा। कहता है कि कभी कभी और अधिकांशतः तुम मेरी आत्मा से संचालित नहीं रहते हो, तुम संसार की आत्मा से संचालित रहते हो, और तुम जानते हो कि संसार की आत्मा तुम्हें जीवन प्रदान नहीं कर सकती है। संत पौलुस लिखता है, सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 और उससे आगे। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 और उससे आगे। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। कहता है प्राकृत मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। प्राकृत मनुष्य मतलब जो प्रकृति के अनुसार इस दुनिया में आया है, वो ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 12 ऑनवर्ड्स। आगे लिखा है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। तो आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है। A spiritual man can discern the spirit. A spiritual person, धर्मी व्यक्ति जो है आत्माओं की परख कर सकता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है प्रभु का मन कौन जानता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है। हम में तो
मसीह का मनोभाव विद्यमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन में, मेरे जीवन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो कहता है तुम याद रखो, तुम अंतिम दिनों का अधर्म देखोगे। संत पौलुस लिखता है तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 में कि तुम्हारी सुनवाई इसलिए नहीं होती, तुम्हारी प्रार्थना इसलिए सुनी नहीं जाती, तुम्हारे मनोरथ इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि तुम अंतिम दिनों के अधर्म के जाल में फंसे हुए हो। सुनो, तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाला, अहंकारी और परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर होंगे, असंयमी होंगे, क्रूर होंगे, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। वे भक्ति का स्वांग रचते किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। ये जवाब है प्रभु का, ये जवाब है। यदि आपने सवाल किया है कि मैं क्या करूं इस अंतिम दिनों के अधर्म में जबकि मैं फंसा हुआ हूं, तो प्रभु कहता, प्रभु से आपने यदि पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं, कैसे मैं उस पार जाऊं, तो प्रभु कहता है कि तुम इन तमाम बातों से तुम क्या करो, दूर रहो, दूर रहो। अगले वचन में लिखा है ये लोग घरों में छिपे छिपे घुसते हैं और उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं जो अपने पापों के भार से दबकर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित हैं। तुम इससे दूर रहो। तुम चाहते हो कि तुम मेरी हजूरी में आओ, तुम चाहते हो कि पवित्रता में रहो, तुम चाहते हो कि मेरी आशीष तुम पे बरसे, तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो कहता है अंत के दिनों के अधर्म से तुम बचे रहो, स्वार्थ से, डींग हाँकने वाले व्यक्ति से, क्योंकि ये सारी संसारिक आत्माएं हैं। प्रियजनों, संसारिक आत्माएं भले ही उनकी आवाज नहीं है, जिस तरह अदन वाटिका में सांप ने हेवा को आवाज लगाई, उससे बातचीत की। हो सकता है आज की संसारिक दुष्ट आत्माएं और बुराइयों की आवाज ना हो, परंतु जब वे डसती हैं तो वो विनाश की ओर ले जाती हैं, वो सर्वनाश की ओर ले जाती हैं। इसलिए संत योहन के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 और उससे आगे प्रभु ये कहता है कि संसार से प्रेम मत रखो, संसार से प्रेम मत रखो, क्योंकि यदि तुम संसार से प्रेम रखोगे तो क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम ईश्वर के शत्रु बन जाते हो। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 ऑनवर्ड्स। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना है, आंखों का लोभ है, धन संपत्ति का जो घमंड है, वह सब पिता से नहीं है बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। यह जवाब है प्रभु का आपके लिए। यदि आप गीत गाते समय प्रभु से पूछ रहे थे, मशवरा कर रहे थे, तो यह जवाब है प्रभु ने दिया कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की इच्छा पूरी करता है तो वह युग युगों तक जीवित रहेगा, युग युगों तक जीवित रहेगा। सुंदर वचन प्यारे भाइयों और बहनों, याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या
4 में हम पढ़ते हैं सुंदर वचन, प्रभु हमें बता रहे हैं, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? और जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। क्या आप यह समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण यह कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया वह उसको अपने लिए चाहता है। ये आत्मा हमें उधार में दिया गया, ये सांसें हमें उधार में दी गई हैं। जो प्राणवायु आदम के नथनों में फूंका गया और उसी को हम अपने अंदर महसूस करते हैं, ये उधार में हमें दी गई है। और ईश्वर का ये जीव जो हमारे अंदर सक्रिय है वो हमसे वापस मांगा जाएगा। बाइबल ये कहती है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का समावेश आपके अंदर किया है वो उसे अपने लिए चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा कि इंसान ईश्वर को दे ही क्या सकता है, अपनी आत्मा के सिवा उसे दे ही क्या सकता है। मनुष्य को इससे लाभ क्या है यदि वो पूरी दुनिया प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे। क्योंकि ईश्वर उस जीव को, आत्मा को अपने लिए चाहता है। सुंदर वचन है, लिखा है, क्या आप ये नहीं समझते कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया है वह उसको अपने लिए ही चाहता है। इसलिए पवित्रता के लिए मेहनत करना। लेटर ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4, लेटर ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4। तो रोमियो को लिखते हुए प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस हमें याद दिलाता है कि आपको दासता की आत्मा नहीं दी गई है, आपको आजादी की आत्मा दी गई है, आपको स्वतंत्र किया गया है। क्यों आप जाल में फंसना चाहते हैं? और संत पौलुस लिखता है प्यारे भाइयों और बहनों, कहता है कि हम शैतान की चालों को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम उसके फंदे में पड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें और उसकी युक्तियों का और उसकी चालों का और उसका सामना करें। और शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। इस तरीके से संत पौलुस हमें ढारस बंधाता है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15, सुंदर वचन प्रभु हमें दे रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगें। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं, चुने हुए लोग हैं, पवित्र की गई प्रजा है, पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए अपनी बुलाहट के अनुरूप आचरण करिए, आचरण को सुधारिए, परमेश्वर के पास लौटिए, परमेश्वर के बच्चे और उसकी बच्चियां बनकर उसके पास आइए। क्योंकि लिखा है ईश्वर की संतान पाप नहीं करती, ईश्वर की संतान पाप नहीं करती, वो पाप में नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर का तत्व उसमें सक्रिय है और विराजमान है। इसलिए अगर आप शैतान की युक्तियों का सामना करना चाहते हैं तो संत पौलुस कहता है हमें ईश्वर की आत्मा से संचालित होने की आवश्यकता है। और आत्मा का हथियार जो वचन है, पवित्र कलाम है, उसको लेकर आगे बढ़ना है। इसलिए मसीहों के जीवन में 40 के दिनों में विशेष रूप से और अन्य दिनों में भी 3 चीजों का होना अनिवार्य है। प्रभु का वचन, उपवास और प्रार्थना। प्रभु का वचन, उपवास और प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको ईश्वर के हथियार चलाने के लिए सामर्थ्य मिलता है। जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं तो ईश्वर के हथियार कौन से हैं? अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे, अब आप लोग ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें, क्योंकि हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं, हमारी लड़ाई आकाश की दुष्ट आत्मा से है, इस संसार के अधिपतियों से है, अंधकार की शक्तियों से है। इसलिए आप लोग क्या करो, विश्वास की ढाल पहन लो, मुक्ति का टोप पहन लो, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहन लो,
आत्मा की तलवार हाथ में लिए रहो और मुक्ति का टोप पहनकर आप लोग आगे बढ़ो, ये हथियार हैं। धार्मिकता का कवच धारण करो, ये हथियार हैं। लेकिन अगर कोई प्रार्थना नहीं करता है और अगर कोई प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं है और अगर कोई व्यक्ति उपवास में नहीं है, ईश्वर से जुड़ा नहीं, तो क्या वो हथियार चला लेगा? नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे ट्रेनिंग देना है हथियार को चलाने की, उसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इसीलिए हमें भी वचन को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग प्रभु से लेनी है। वो हमें मिलेगी प्रार्थना के जरिए, वो मिलेगी हमें वचन के जरिए प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु हमसे बातें करेगा। तो संत पौलुस कहता है अध्याय 8 पद संख्या 9, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वो मसीह का नहीं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, अंगीकार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है रोमियो का पत्र रोमियो का पत्र अध्याय 8 अध्याय पद 8 संख्या 9, पद संख्या 9, यदि ईश्वर का आत्मा यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है सचमुच आप लोगों में निवास तो करता है आप शरीर की वासनाओं से नहीं तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं है। वह मसीह का नहीं है। यदि मसीह आप में निवास करते हैं यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, पाप के फलस्वरूप शरीर भले मर जाए लेकिन अगर आप में मसीह का आत्मा निवास करता है तो आपकी आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु मसीह में जीवित है और उसे उसका वरदान प्राप्त है। तो आज का ये वचन जो प्रभु ने हमें दिया ये हमारे लिए था। इसलिए आत्मा की परख करने के लिए सीखिए। सांसारिक आत्मा बहकावे में डालती है, सांसारिक आत्मा प्रलोभन देती है। सांसारिक बातों से, सांसारिक दृष्टि से जब हम संचालित होते हैं तो अनेक प्रकार के प्रलोभन आते हैं। हम ऐसा करें, हम वैसा करें, हम यहाँ जाएं, हम ये कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ चलता है, नो प्रॉब्लम। ये सांसारिक सोच प्यारे भाई और बहनों। लेकिन धर्मी व्यक्ति वो सोचता है, उसे ईश्वर का खौफ है, उसे परमात्मा का खौफ है, क्योंकि वो देखता है कि परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है और ईश्वर आसमान से अपनी दृष्टि गढ़ाए रहता है। कहता है तेरे घर की चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने रहती है। इसलिए स्तोत्रकार कहता मैं कहां जाऊं, मैं कहां छुपूं। आकाश पर चढ़ता हूं तो तू वहां है, पाताल में छुपता हूं तो तू वहां है, समुद्र में गहराई में छुपता हूं तो तू वहां है, तू तो सब जगह विद्यमान है। मैं कहां जाके तुझसे अपने आप को छिपाऊं, मैं कहां जाके तुझसे अपने आप को छिपाऊं। प्यारे भाइयों और बहनों, आत्माओं की परख करना सीखिए और वो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, वो पवित्र आत्मा हमें समझाएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमें आशीष देता है, चंगाई प्रदान करता है। प्रभु ने आज हमसे बातें की हैं, हमारे सवालों के जवाब उसने हमें दिए हैं। संत पौलुस कहता है पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करें, धार्मिकता में बने रहें, अभिषेक में बने रहें। आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चले। उपवास, प्रार्थना और वचन के द्वारा आप शैतान का सामना कर सकते हैं, आप जय हासिल कर सकते हैं।